हाँ जी स्टूडेंट सत श्री अकाल। पीवीएस क्लासेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਕੁਐਸਚਨ। ਸੋ ਈਵਨ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਹਾਲ ਹੀ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਅਪੀਅਰ ਹੋਏ ਸੀ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਅਸੀਂ 1 ਬਾਏ 1 ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਦੇਖਾਂਗੇ। तो साडा जिहड़ा मेन मोटिव हैगा आ कि कोई भी जिद्दां इह पेपर दे विच जिहड़े भी एग्जाम दे विच जिहड़े भी क्वेश्चन अपीयर होए आ वो जो दोबारा आउण ते तुहानूं उहदे बारे जिहड़ी बेसिक नॉलेज है होनी चाहिदी है, क्योंकि कोई भी जदों असीं एग्जाम जिहड़ा आ देना हुंदा आ ते उहदा सानूं एक मैथडोलॉजी जिहड़ी आ एक मैथड जिहड़ा आ एक वे जिहड़ा पहलां ही प्रिपेयर करना पएगा। तो जे असीं एलिमीनेशन मैथड यूज़ करांगे तो किते ना किते कोई ना कोई स्टेटमेंट इहो जी होएगी जिहड़ी तुसीं पीवीएस क्लास दे विच पढ़ी होएगी जां ईवन क्वेश्चन भी वो रिपीट हो जाते हैं। तो उन्हां क्वेश्चन नूं असीं जिहड़ा आ हुण इत्थे रिपीट क्वेश्चन नूं असीं डिस्कस करांगे। तो फॉर्मेट पहलां वाला ही होएगा, क्वेश्चन अपीयर होएगा, नाल 4 ऑप्शन होणगे, ऑप्शन दे विचों एक ऑप्शन जिहड़ा सही होएगा तो तुसीं उस सही ऑप्शन नूं गैस भी करना है तो अपने माइंड के उसनों प्रोसैस भी करना है कि ये आंसर आया तो आया किवें, क्योंकि जो असी प्रोसैस करांगे तो साडा जिहड़ा माइंड के जिहड़े भी डाउट होणगे वो क्लीयर हो जाएंगे। तो सब तो पहला हुण चलदे हैं पहले क्वेश्चन ते मैनूं आस है कि तुहाडे बहुत सारे जिहड़े डाउट ने तो बहुत सारे जिहड़े तुहानूं नवां ज्ञान जिहड़ा है वो भी मिलेगा। सो पहला क्वेश्चन तुहाडी स्क्रीन पर है, MS एक्सल की गल हो रही है। MS एक्सल ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਨ MS एक्सल 2019 which shortcut key is used to extend the selection of cell to the last used cell on the worksheet। तो बेसिकली वर्कशीट की गल हो रही है। वर्कशीट तुहानूं पहलां ही पता है कि इट इज़ दी कंबीनेशन ऑफ रो एंड कॉलम। सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ रो भी ਹੁੰਦੇ ਨੇ, कॉलम भी ਹੁੰਦੇ ਨੇ। एक्सल शीट ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ वर्कशीट ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। तो ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ कि असी वो आंसर की जिहड़ी आ शॉर्टकट की जिहड़ी इहदे विच पता करनी है कि असी वो शॉर्टकट की नूं प्रैस करिए तो असी जिहड़ा यूज सैल जिहड़ा असीं सैल लास्ट यूज़ कीता सी उहदे उत्ते पहुँच जाइए। तो उहदे लई साडे कोल 4 ऑप्शन सीगे, बट राइट ऑप्शन जिहड़ा हैगा कंट्रोल प्लस ऑल्टर प्लस एंड। सो तुसीं जिवें कि एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तुहानूं पता ही होना है कि इस तरह के जिहड़े क्वेश्चन ने वो काफ़ी अपीयर हो रहे हैं शॉर्टकट कीज़ ते। सो शॉर्टकट की जिहड़ियां ईवन असी जिन्ने भी क्वेश्चन आएंगे वो बहुत सारी शॉर्टकट कीज़ असीं कवर करांगे। सो जिवें पहला तो हुंदा सी ना कि पेस्ट करने वास्ते किहड़ी आपां यूज़ करते हैं, कट करने लई किहड़ी यूज़ करते हैं, बट हुण थोड़ा जिहा लैवल जिहड़ा है वो वध चुक्या। सो पेपर दे विच लैवल वधण के कारण सानूं जिहड़ा आ अपना जिहड़ा प्रिपरेशन का लैवल है वो भी इनक्रीज़ करना पेगा। सो इहदा जिहड़ा राइट आंसर है वो है कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस एंड। जो तुसीं इस की नूं जिहड़ा दबाओगे तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਸ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਮੀਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਪਲਸ ਆਲਟਰ ਪਲਸ ਐਂਡ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਵਿਚ ਆਫ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਦੀ ਮੇਨ ਇੰਪੇਅਰਮੈਂਟ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੰਪੇਅਰਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਪੇਅਰਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ प्रॉब्लम की गल की जा रही है। इन ऑर्डर टू मेनटेन गुड वॉइस क्वालिटी इन VoIP वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। सो बेसिकली ये असीं देखांगे कि प्रॉब्लम है आ सकती है जिस नाल साडी जिहड़ी वॉइस है उहदी क्वालिटी दे विच क्वालिटी उहदी खराब हो सकती है, जिवें वॉइस जिहड़ी सानूं प्रॉपरली सुनाई नहीं दिंदी। तो सब तो पहली गल जिहड़ी हैगी आ पैकेट लॉस। पैकेट लॉस बेसिकली हुंदा की है कि जदों असी कोई भी काम जिहड़ा जिद्दां फॉर एग्जाम्पल अपना कम्यूनीकेशन जिहड़ा आ एक थां तो दूसरी जगह ते भेजना हुंदा है तो जिहड़ा साडा डेटा आ वो पैकेट्स की फॉर्म दे विच अगे जांदा है। सो जे पैकेट लॉस होएगा तो साडी जिहड़ी वॉइस क्वालिटी है वो ठीक नहीं होएगी। सो दैट्स मीन ये भी आंसर जिहड़ा आ सकदा है। लेटेंसी बेसिकली की हुंदा कि जदों असी कोई भी काम करदे आ तो वो काम दा जे आंसर ਜਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਆਵਾਜ਼ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੰਪੇਅਰਮੈਂਟ ਦਾ।
सो जिटर भी बेसिकली नैटवर्किंग नाल रिलेटेड एक प्रॉब्लम का नाम है। इस दे विच भी जदों असी कोई भी कम्युनिकेशन का मोड जिहड़ा आ जदों चूज़ करते हैं तो उहदे विच जिहड़ा मिसमैच हुंदा मिसमैनेजमेंट हुंदा उहनूं जिटर कहने आ। सो ये तिनों के तिनों जिहड़े ऑप्शन ने ऑल 3 आर राइट। सो दैट्स मीन साडा तीसरा पहला जिहड़ा ऑप्शन है वो ठीक आएगा। तिनों के तिनों जिहड़े ने ये रीजन हो सकते हैं कि साडी वॉइस क्वालिटी जिहड़ी आ वो खराब हो जाए। थर्ड क्वेश्चन वॉइस कम्युनिकेशन की गल कर रहे हैं यूजिंग टैलीफोन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। फॉर एग्जाम्पल असीं फोन किया मोबाइल ते असीं डायल किया नंबर किसी नाल गल की सो कहते कि वो टैलीफोन जिहड़ा आपां यूज़ किया उहदे विच जिहड़ी वॉइस कम्युनिकेशन की कादी एग्जाम्पल हैगी है हाफ डुप्लैक्स की एग्जाम्पल है पहले नंबर पर। सैकेंड साढ़े कोल कह रहे हैं फुल डुप्लैक्स की वन वे या सिंपलैक्स। वन वे तो हो ही नहीं सकता क्योंकि दोनों पासों गल की जाएगी। सिंपलैक्स भी नहीं हो सकता हाफ डुप्लैक्स भी नहीं हो सकता। ये फुल डुप्लैक्स है कि जे ए बंदा गल कर रहा तो बी भी उधरों गल कर रहा इधर भी कम्युनिकेशन जा रहा तो इधर भी जा रहा। दैट्स मीन दोनों पासे असीं जिहड़ी गल की दैट्स मीन इहनूं असीं कहने फुल डुप्लैक्स। सो ये फुल डुप्लैक्स की एग्जाम्पल हो जाएगी। नैक्सट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार अपीयर हो चुके हैं असीं यूज़ भी बड़ा करते हैं तो वट इज़ दी फुल फॉर्म ऑफ सिम। सिम जिहड़ी आ बेसिकली सिम कार्ड जिन्हों आपां कहने। सो अजकल तो सिम कार्ड जिहड़ा बड़ा कॉमन हो चुकिया सॉरी। सो पहला जिहड़ा साडे कोल ऑप्शन है सबसक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मैट्रिक्स। सैकेंड ऑप्शन है सबसक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। थर्ड ऑप्शन है सबसक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मैथड सबसक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मोड। हुण देखो तुसीं देखोगे कि तीनों च जिन्ने भी साडे ऑप्शन है सारे में सबसक्राइबर आइडेंटिफिकेशन सेम है सिर्फ डिफरेंस कित्थे है मैट्रिक्स मॉड्यूल मैथड एंड मोड। सो मॉड्यूल जिहड़ा है तुसीं अपने माइंड दे विच स्टोर कर लेना इसनूं कि इहदा मॉड्यूल आएगा। सो दैट्स मीन सैकेंड इज़ दी राइट आंसर। नैक्सट साडे क्वेश्चन है मैगनैटिक टेप की गल हो रही है। सो जिहड़ी साडी मैगनैटिक टेप हुंदी है उहदे विच असीं देखांगे डैश मैगनैटिक टेप बिट्स। तुहानूं पता है कि जदों असीं कंप्यूटर दे विच स्टोरेज की गल करते हैं तो सब तो जिहड़ी छोटी इकाई है उहनूं असीं कहने बिट। बिट तो अगे बाइट बन जाता है फिर उस तो बाद किलो बाइट बन जाता है फिर उस तो बाद मैगा बाइट बन जाता है फिर GB बन जाता है फिर TB बन जाता है। इस तरह अगे अगे वधदे जाते हैं। ये क्वेश्चन भी अपीयर हो चुके हैं। सो जो सीक्वेंस ऑर्डर दे विच असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर कुछ भी पूछा जा सकता। सो जो असीं मैगनैटिक टेप के बिट्स की एक स्ट्रीम वजों डाटा क्रमपूर्वक पढ़दा लिखदा है। किहड़ा मैगनैटिक टेप आ बिट्स के एक स्ट्रीम वजों डेटा जिहड़ा आ डिसेंडिंग असेंडिंग और दी सीरीयल वाइज असीं कह सकते हैं पढ़दा लिखदा है उहनूं असीं कहने आ स्ट्रीमर। इत्थे आ जाएगा स्ट्रीमर मैगनैटिक टेप बिट्स दे एक स्ट्रीम वजों डाटा क्रमपूर्वक पढ़दा लिखदा है। सो स्ट्रीम ते स्ट्रीमर दोनों आपस दे विच थोड़े मिलते हैं असीं इस तरह याद कर सकते हैं। सो स्ट्रीमर एक तरह का एक मैगनैटिक टेप है जिहड़ा कि बिट्स के एक स्ट्रीम वजों डेटा नूं सीरीयल नंबर दे विच रीड और राइट करता है। नैक्सट साडे कोल क्वेश्चन है MS पावर पॉइंट। इन MS पावर पॉइंट 2019 विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ शॉर्टकट कीज फंक्शन इज़ करैक्ट। इन्हां दोनों विच वेखना है कि किहड़ा जिहड़ा है करैक्टली मैच किया होया। देखो शॉर्टकट की गल फिर आपां करन लगे हैं। सो ये तो मैं तुहानूं पहलां भी कई बार दस्सिया कि शॉर्टकट कीज जिहड़े हैगे आ वो तो बहुत बारी रिपीट होणगे। सो पहला है Ctrl+A। Ctrl+A कहंदा यूज़ किया जाता है कॉपीज ऑल स्लाइड इन स्लाइड शॉर्टर व्यूज़। सो तुहानूं ये पता है कि Ctrl+A तो सारे नूं सिलेक्ट करने वास्ते आपां यूज़ करते हैं तो पहले ही एलिमिनेट हो जाएगा कि ये जिहड़ा आंसर है ठीक नहीं है। सैकेंड साडे कोल है Ctrl+स्पेस बार सिलेक्ट ऑल ऑब्जेक्ट ऑन स्लाइड। सो ये जिहड़ा है बिल्कुल ऑपोजिट हो गया। सो दैट्स मीन कि दोनों वाइसा वर्सा ने। सो नीदर वन नॉट टू दोनों विचों कोई भी जिहड़ा आंसर है वो नहीं आएगा। तो साडा ऑप्शन हो जाएगा पहला कि दोनों के दोनों जिहड़े ने वो गलत ने इन्हां विचों कोई भी ठीक नहीं है। नैक्सट क्वेश्चन साडे कोल हैगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ते असीं जिहड़ा कंसनट्रेट करना। ठीक है जी पहले नंबर ते नॉट की गल की जा रही है। नॉट एन इनग्रीडियंट ऑफ सिमेट्रिक इनक्रिप्शन स्कीम।
सो सिमेट्रिक और असिमेट्रिक दो तरह की इनक्रिप्शन की असीं गल कीती सी। दो तरह की इनक्रिप्शन होंदी है। जिहड़ी इनक्रिप्शन होंदी की है कि जदों असीं फॉर एग्जाम्पल कोई इदां दा नंबर जिहड़ा आ किसी दी की रख दिंदे आ सो दैट कि कोई भी बंदा उहनूं ईजीली पढ़ ना पाए। सो कहते विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनग्रीडियंट ऑफ सिमेट्रिक इनक्रिप्शन स्कीम। सो जे असीं इनक्रिप्शन लॉगरिथम कहिए ये भी सिमेट्रिक इनक्रिप्शन स्कीम का पार्ट हैगा। डीक्रिप्शन लॉगरिथम ए बी एंड प्लेन टैक्सट इट इज़ ऑल्सो आ इन सिमेट्रिक वे। बट जे तुसीं पब्लिक की एंड प्राइवेट की दी गल करते हैं ये असिमेट्रिक इनक्रिप्शन स्कीम दे विच आंदा है। इनू असीं सिमेट्रिक इनक्रिप्शन स्कीम दे विच नहीं लवांगे। सो दैट्स मीन साडा जिहड़ा आंसर हो जाएगा तीसरा पब्लिक एंड प्राइवेट की। सो इत्थे तुहाडे देखो किन्ने जिहड़े क्वेश्चन तुहाडा कवर हो जाएंगे आंसर कि जो तुसीं सिमेट्रिक इनक्रिप्शन स्कीम कहते हैं तो उसकी टाइप्स देखो तीन साडे कोल आ गई। इनक्रिप्शन लॉगरिथम, डिक्रिप्शन लॉगरिथम एंड प्लेन टैक्सट तीनों जिहड़े ने सिमेट्रिक फॉर्म दे विच हुंदे ने। जो असीं पब्लिक एंड प्राइवेट की दी गल करते हैं ये इनक्रिप्शन जिहड़ी आ सिमेट्रिक फॉर्म दे विच नहीं हुंदी, असिमेट्रिक हो जाती है। नैक्सट क्वेश्चन जावास्क्रिप्ट की गल करते हैं। पहला भी आपां गल कीती सीगी। बार बार क्वेश्चन रिपीट होंदे आ उही जिहड़ा कंटेंट हुंदा है बट उहनूं असीं देखदे आ कि थोड़ा मॉडिफाई करके एग्जामिनर सानूं टैसट करदा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करैक्ट। करैक्ट की गल कीती है, दसना है कि किहड़ी स्टेटमेंट जिहड़ी दोनों विचों ठीक है। सब तो पहला जिहड़ा साडा ऑप्शन हैगा जावास्क्रिप्ट इज अ स्क्रिप्ट फॉर इंटरनेट एप्लीकेशन टू क्रिएट फॉर्म टेबल एंड GUI कंपोनेंट। सो जो असीं जावास्क्रिप्ट की गल की तुहानूं मैं दस्सिया सीगा कि इट इज़ वैरी ईजी। असीं इहनूं घट कंपलैक्स मनते हैं होर लैंगुएज दे जे कंपेयर करिए। सो ओबीअसली इंटरनेट एप्लीकेशन दे विच यूज़ करते हैं। फॉर्म क्रिएट करना होवे, टेबल बनाने होण जां GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ठीक है, उन्होंने सजाना होवे अपनी वैबसाइट के पेज में, वो सारे काम आप जावास्क्रिप्ट के नाल करते हैं। सो ये ईजी वे है। सैकेंड ऑप्शन एक्टिव एक्सपोर्ट ऑल फीचर ऑफ इंटरनेट। सो जिहड़े एक्टिव एक्सपोर्ट आ वो सारे फीचर जिहड़े आ इंटरनेट दे हुंदे आ ठीक है जी। ASP एंड .NET आल्सो एनहांस द डिवेलपमेंट ऑफ इंटरनेट। हुण देखो ASP एंड .NET हुण जदों असीं ASP की गल करते हैं ASP की जिहड़ी फुल फॉर्म हुंदी है एक्टिव सर्वर पेजिस। ASP की फुल फॉर्म है एक्टिव सर्वर पेजिस। जो असी बेस ये यूज़ कित्थे करते हैं इट इज़ अ डिवेलपमेंटल फ्रेमवर्क यूज फॉर बिल्डिंग वैब पेज। सो ASP जिहड़ा आ 1998 दे विच माइक्रोसॉफ्ट ने स्टार्ट किया सी बाय माइक्रोसॉफ्ट। ASP नूं इन्हां ने यूज़ किया सी, स्टार्ट किया सी। सो एक डिवेलपमेंट फ्रेमवर्क हैगा जिहड़ा कि वैब पेजिस नूं असीं करन वास्ते करते हैं। सो जदों असीं गल करते हैं कि जिहड़ा ASP है उहदा जिहड़ा मॉडिफाइड वर्जन हैगा ASP.NET है। ASP.NET जिहड़ा आ वो ASP का मॉडिफाइड वर्जन है, मीनस न्यू वर्जन है। सो ये साडा जिहड़ा पॉइंट है वो क्लीयर हो गया कि इन्हूं डिवेलपमेंट लई आपां करदे हां इंटरनेट दे लई जां वैब पेजिस लई। सो जिहड़ा साडा तीसरा ऑप्शन है इट इज़ ऑल्सो करैक्ट। सो दैट्स मीन तीनों के तीनों जिहड़े ऑप्शन साडे कोल करैक्ट हो जाते हैं। सो ये तीनों साडे आंसर ठीक ने। नैक्सट क्वेश्चन इन MS Word 2019 पेज सैटअप की गल की है। MS Word 2019 की गल है, पेज सैटअप के बारे में आप स्टडी करना है। इन MS Word 2019 पेज सैटअप कैन बी फाउंड अंडर विच टैब। किहड़ी टैब दे विच जिहड़ा आ पेज सैटअप का ऑप्शन हैगा। सो ये तो बहुत ही आसान है, लेआउट दे विच हुंदा है। सो असीं यूज़ भी कर सकते हैं। सो लेआउट दे विच जिहड़ा साडे कोल हुंदा है पेज सैटअप का ऑप्शन ठीक है जी। वेरी सिंपल क्वेश्चन। नैक्सट विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ आर करैक्ट। ये कहते किहड़ा पेयर जिहड़ा है करैक्टली मैच है। सो एक तो गल की है मल्टीप्लैक्सिंग टैक्नीक की, दूसरी जिहड़ी गल की गई है वो की है मॉड्यूलेशन टैक्नीक की।
सो कहते कि जो मल्टीप्लैक्सिंग टैक्नीक है उन्होंने TDM कहते हैं, सो मॉड्यूलेशन टैक्नीक ਨੂੰ TM कहते हैं। सो ये जो असीं गल करते हैं मल्टीप्लैक्सिंग टैक्नीक की, ये 3 तरह की होंगी है। एक होंगी है FDM, सैकेंड WDM एंड थर्ड वन इज TDM। सो TDM जी है वो टाइम डिवीजन मल्टीप्लैक्सिंग टैक्नीक है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है साडे कोल, इट इज़ राइट आंसर। मॉड्यूलेशन टैक्नीक TM जिहड़ा है वो मॉड्यूलेशन टैक्नीक नहीं हुंदी, ये आपां TM जिहड़ा नहीं वरतांगे, क्योंकि जो असीं मॉड्यूलेशन टैक्नीक की गल करते हैं तो साडे कोल 3 तरह दी मल्टीप्लैक्सिंग टैक्नीक हैगियां। पहले नंबर पर फ्रीकुएंसी डिवीजन मल्टीप्लैक्सिंग, जिहनूं FDM कहते हैं। सैकेंड वन इज़ WDM, वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लैक्सिंग, एंड थर्ड वन इज़ TDM, दैट इज़ टाइम डिवीजन मल्टीप्लैक्सिंग। सो ये फुल फॉर्म जी हैगी है टाइम डिवीजन मल्टीप्लैक्सिंग, ठीक है जी। ये कोई भी सानू ऑप्शन जिहड़ा दूसरा है बिल्कुल गलत है, इसका कोई भी TM के नाल संबंध नहीं है। सो दैट्स मीन ओनली 1 इज़ द करैक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पार्ट ऑफ MS-DOS। MS-DOS सानू पता की हुंदा है, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है जी। सो ये फुल फॉर्म भी असीं नाल ही याद कर लीए तो सानू ज़्यादा आसानी रहेगी। MS-DOS हो गया। सो कहते कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पार्ट ऑफ MS-DOS। MS-DOS दे विच किहड़ी चीज़ां हुंदियां ने। सब तो पहली गल करनल, जिन्होंने असीं केरनल भी कहते हैं। सो केरनल की हुंदा, बहुत बारी अपीयर हुंदा है एग्जाम के विच, असीं देखते हैं कि जदों असीं सब इंस्पैक्टर या इस तरह के लैवल के एग्जाम की गल करते हैं। सो केरनल इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम एट अ कोर ऑफ द कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम एज हैज़ अ कंप्लीट कंट्रोल ओवर एवरीथिंग इन द सिस्टम। सो ये ऑपरेटिंग सिस्टम नाल रिलेटेड होंदा है, उन्होंने कंट्रोल करने में ये जिहड़ा साडी हैल्प करता है, ठीक है जी। नैक्सट साडे कोल दूजा ऑप्शन है शैल। सो जे असीं केरनल कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की कंट्रोल करता, दैट्स मीन इट इज़ अ पार्ट ऑफ MS-DOS। यस, 1 इज़ राइट आंसर। शैल इज़ अ सेकेंड। In computing, a shell is a computer program which exposes an operating system servers to a human user or other program. In general, operating system shell use either a command-like interface or graphical user interface. तो जो shell है, ये भी basically interface के तौर पे काम करता है. So it is also a part of MS-DOS. So TCP/IP. So ये जो तुहानू पता है Internet Protocol and TCP. ये भी कंट्रोल प्रोटोकॉल होंगे, मेरे माइंड चो स्किप कर गया। नैक्सट असी मैं ये बारे तुहानू दसांगा। सो TCP ते IP जिहड़ा है तो प्रोटोकॉल की टाइप्स है, तो आ नहीं सकता। सो दैट्स मीन ओनली 1 and 2 आर दी राइट ऑप्शन। ये दोनों केरनल एंड शैल, दीज बोथ आर रिलेटेड टू MS-DOS। नेक्स्ट साडे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ शॉर्टकट की टू सिलेक्ट एवरीथिंग इन MS Word 2019 डॉक्यूमेंट। वर्ड डॉक्यूमेंट है तुहाडे कोल, ठीक है जी, सारा कुछ भी सिलेक्ट करना है, की करोगे? कहते Ctrl+N करूँगे। Ctrl+N तो तुहानू पता है कि बहुत वेरी सिंपल है कि न्यू वास्ते असीं करते हैं, ये तो नहीं आ सकता। जी जिहड़ा इहदे बारे आपां कदी भी कुछ पढ़िया नहीं हैगा, ये तो बिल्कुल ही आउट ऑफ दी वे है। हाँ, Ctrl+A स्टैंड फॉर ऑल, ठीक है जी, ये नाल तुसीं याद कर सकते हैं। जो तुसीं सारा कुछ ही सिलेक्ट करना होवे, ऑल सिलेक्ट करना होवे, एवरीथिंग, तो असीं Ctrl+A जिहड़ा प्रेस करते हैं। सो दैट्स मीन फर्स्ट इज द राइट आंसर। Next, very important and very simple question. Which of the following is a physical component of a computer? Physical component, operating system, ये तो प्रोग्राम का बनया होंदा जी, ये तो नहीं आ सकता, ये तो सबनों पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जिहड़ा आ उहदे विच बहुत सारे प्रोग्राम जिहड़े आ असीं इंसर्ट करते हैं। सो दैट्स मीन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ नॉट अ राइट चॉइस। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इट इज़ ऑल्सो अ सॉफ्टवेयर, नॉट अ physical component. System utility, driver, etc. These are also a program, not a physical component. So motherboard ਹੁੰਦਾ है कंप्यूटर ਦੇ ਵਿੱਚ, बट ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। So that's mean it is a physical component of computer. So motherboard ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ right choice ਆ ਜਾਏਗੀ। Next, ਮਾਊਸ ਦੀ ਵਧੀਆ ਗਤੀ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਊਸ है, ਮਾਊਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ हिला ला के ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ठीक है जी, माउस में उपर लैके जाने, क्लिक करते हैं, तो सब ने माउस यूज़ किया होना। सो माउस में असीं पॉइंटर डिवाइस भी कहते हैं। नाल एक GK का होर क्वेश्चन कि जो असीं माउस की गल करते हैं
ਤੇ ਮਾਊਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਪੁਆਇੰਟਰ ਡਿਵਾइस। सो कहते कि वधिया चले। हुण देखो एक माउस है, असीं बिल्कुल टेबल ते वैसे चलाई जा रहे हैं, उन्ना काम नहीं करता। उहदे थल्ले एक पैड रखिया हुंदा जिहनूं असीं कहने आ माउस पैड। सो माउस पैड जदों असीं माउस पैड के उपर वो ब्लैक कलर का हुंदा है, इस तरह बनिया हुंदा वो सर रिकटैंगुलर शेप भी हुंदा है, स्केयर टाइप भी हुंदा है। सो ये उत्ते आपां जिहड़ा माउस नूं यूज़ करते हैं, इहदे नाल इहदी स्पीड भी वधदी है, असीं आसानी नाल किते भी कलैक्ट कर सकते हैं। रेड पैड, टेक्स्ट पैड, नोट पैड, these all are wrong option. That's mean first one is the right. Next question. Dash generation computer started with the advent of transistor. ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਿਊਮ ਟਿਊਬ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ। ਟਰਾਂजिस्टर ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੈਕਿੰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੀਚਰਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਟਰਾਂजिस्टर ਨੇ ਸੈਕਿੰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਸੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਫਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਦੀ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ट्रांजिस्टर के नाल रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैसेज डाइजेस्ट इज अ डैश बिट हैज फंक्शन विच गिव कॉन्फिडेंस अबाउट वेरासिटी ऑफ द ट्रांसमिटेड फाइल। सो मैसेज डाइजेस्ट की गल की जा रही है। सो वो कहते कितनियां बिट्स हैज फंक्शन होंदियां। सो 32 बिट्स, 64 बिट्स, 128 बिट्स एंड 16 बिट्स याद करना पएगा ये क्वेश्चन अपीयर होंदा है। वैसे इट इज़ अ नॉट अ ईजी क्वेश्चन। सो जिहड़ा थर्ड है 128 बिट्स इहदा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग VoIP। VoIP की गल फिर आ गई। टेलीफोन नंबर कैन नॉट बी स्टोर इन VoIP फोन मैमरी। सो VoIP फोन मैमरी कैन टैलीफोन नंबर असी नहीं स्टोर कर सकते। तो बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है, असी जिहड़े टैलीफोन नंबर ने उन्होंने स्टोर कर सकते हैं। इट इज़ वेरी ईजी स्टेटमेंट। सो ये तो नहीं। यू कैन नॉट पुट द फोन ऑन द होल्ड विद VoIP, ये भी बिल्कुल गलत है। फोन असी होल्ड पर भी लगा सकते हैं जसों असी वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल से गलबात करते हैं। तो ये भी जिहड़ा गलत ऑप्शन है। दैट्स मीन नीदर वन नॉट टू साडा राइट ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द अमाउंट ऑफ वर्क एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज एबल टू डू पर यूनिट टाइम। सो पर यूनिट टाइम दे विच जदों असी ऑपरेटिंग सिस्टम के काम नूं मैजर करना होवे, मापना होवे, उहदे लई असी किहड़ा आपां फंक्शन की यूज़ करते हैं, उहनूं आपां कहंदे आ थ्रूपुट। थ्रूपुट जिहड़ा है वो राइट ऑप्शन आ जाएगा कि थ्रूपुट आप जिहड़ा वो यूज़ करते हैं जदों असीं ऑपरेटिंग सिस्टम के काम नूं मापना होवे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क ओनली एज एन इनपुट डिवाइस। सिर्फ इनपुट डिवाइस के तौर पर आप यूज़ करते हैं। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ऑप्शन रही सही आएगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन, इट इज़ माउस। माउस ਨੂੰ ਅਸੀਂ सिर्फ इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं, ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ आउटपुट नहीं मिलती। प्रिंटर ਦੇ ਵਿੱਚ देखो ਅਸੀਂ पेज पाने भी आ, पेज निकलते भी आ। स्क्रीन ਜਿਹੜੀ ਆ कई बार टच स्क्रीन ਜਿਹੜੀ इनपुट भी ਦਿੰਦੇ, आउटपुट भी आती है। प्लॉटर भी इस तरह ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। लेकिन माउस ओनली ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ यूज़ करते हैं इनपुट डिवाइस के तौर पर। तो दैट्स मीन फर्स्ट इज़ दी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, in MS PowerPoint 2019 which of the following pair of shortcut key function is correct। केड़ी जेड़ी की है वो बिल्कुल सही है। Ctrl+C बिल्कुल सही, प्रिंट करने के लिए आप यूज़ करते हैं इसमें। P for print, so first is the right option। Alt+F9 show or hide guide, एक गाइड का ऑप्शन होंदा जिहड़ा सानू गाइड करता है। वो कादे नाल आंदा है, Alt+F9 तुसी प्रेस करोगे। F9 इज फंक्शन की। सो ये दोनों के दोनों जो ऑप्शन ने बिल्कुल सही ने। बोथ 1 and 2 आर दी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, व्हाट इज़ दी फुल फॉर्म ऑफ SSD इन स्टोरेज डिवाइस। SSD एक स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है जी। ये फुल फॉर्म की है, ये बारे पूछा गया। सब तो पहले सॉलिड स्टेट ड्राइव, सॉलिड स्टेट डेटा, सिंगल स्टेट डिवाइस, सिंगल स्टेट डिस्क, ठीक है जी। ये डिस्क नूं देख के इधर ऑप्शन जिहड़ा नहीं लगाना। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ राइट ऑप्शन है वो है सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है जी। D4 ड्राइव।
ड्राइव जिहड़ा आ इट इज़ अ राइट ऑप्शन। सो एक तरह का स्टोरेज डिवाइस है, ये असी काफ़ी सारा डेटा जिहड़ा स्टोर कर सकते हैं। सो इसकी फुल फॉर्म होंदी है सॉलिड स्टेट ड्राइव। नैक्सट इन MS Excel 2019 एक्सल की गल कर रहे हैं विच शॉर्टकट की यूज टू सिलेक्ट एंटायर कॉलम, सारा कॉलम जिहड़ा असी सिलेक्ट करना है। ठीक है जी, जिवें मैं तुहानूं एग्जाम्पल के तौर पर दसदा कि जिवें तुसी एक जिहड़ा इदां डेटा जिहड़ा बेस तैयार किया है, ये साडे कोल टोटल हैगे ने 4 कॉलम। असी इहदे विचों ए वाला जिहड़ा कॉलम है सिलेक्ट करना है। इनू सिलेक्ट करने वास्ते साडे कोल जिहड़ा राइट ऑप्शन हैगा इट इज़ कंट्रोल प्लस स्पेस। इत्थे कर्सर रखो, कंट्रोल प्लस स्पेस नू प्रैस करो, तुहाडा जिहड़ा ये पूरा कॉलम है ये सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, ये जिहड़ा साडा राइट ऑप्शन है। नैक्सट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरैक्ट। इनकरैक्ट की गल की है। HTTP ठीक है जी इज suitable for application that require large amount of data transfer in real time। ठीक है जी। सेकंड ऑप्शन वॉइस ओवर IP एप्लीकेशन रिक्वायर रियल ट्रांसफर ऑफ वॉइस डेटा। सो ये तो बिल्कुल सही गल है, फोन पर गल करनी है रियल टाइम से सानू डेटा जिहड़ा वो चाहिए। सो सैकेंड तो नहीं हो सकता जी, एलिमिनेशन मैथड आ लेने, सैकेंड तो नहीं आ सकता। रियल टाइम ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल है डिज़ाइन फॉर वॉइस ओवर IP। सो बेसिकली वॉइस ओवर IP जिहड़ा रियल टाइम ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल ते ही काम करता है, इट इज़ आल्सो राइट ऑप्शन। HTTP use the service of TCP/IP for communication of reliable information over the internet। ठीक है जी, HTTP जिहड़ा आ TCP ते IP इन्हूं दोनों यूज़ करता है, दोनों ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल होंदे आ जिहड़े कम्युनिकेशन लई आपां यूज़ करते हैं। सो ये भी जिहड़ा साडा राइट ऑप्शन है, ये भी नहीं आ सकता। सो इनकरैक्ट बेसिकली ए वाला ही आ गया। सो इहदे विच असीं लार्ज डेटा जिहड़ा है, लार्ज जिहड़ा शब्द है इट इज़ रॉन्ग। लार्ज डेटा असी ट्रांसफर नहीं कर सकते HTTP एप्लीकेशन से। सो जो रियल टाइम से गल करते हैं, सो जो असी रियल टाइम से गल नहीं करते उदों असी जिहड़ा डेटा है वो लार्ज अमाउंट भी सेंड कर सकते हैं। दैट्स मीन ये जिहड़ा ऑप्शन इनकरैक्ट हो गया, तो ये साडा आंसर आ जाएगा क्योंकि सानू पुछया ही इनकरैक्ट किया सी। नैक्सट क्वेश्चन यूजिंग गॉफर सर्विस डेटा रिलेटेड टू डैश कैन बी मेनटेन। हुण असी गॉफर की गल कर रहे हैं। सब तो पहला तो सानू ये पता होना चाहिए कि गॉफर हुंदा की है। ठीक है जी, द गॉफर प्रोटोकॉल इज़ अ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल डिज़ाइन फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग सर्चिंग एंड रिट्रीविंग डॉकूमेंट इन इंटरनेट प्रोटोकॉल नेटवर्क। या तुसी कुछ भी जिहड़ा आ डेटा उन्होंने सर्च कर सकते हैं। ठीक है जी, डेटा नू रिट्रीव कर सकते हैं, डेटा नू डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। सो ये जिहड़ा काम है ये गॉफर सर्विस करता है, गॉफर सर्वर। सो जिहड़ा गॉफर सर्वर है वो असीं कित्थे कित्थे यूज़ कर सकते हैं जी। यूजिंग गॉफर सर्वर डेटा रिलेटेड टू कैन बी मेनटेन कैंपस ऑफ स्कूल, बिल्कुल इत्थे भी यूज़ कर सकते हैं, डेटाबेस तैयार कर सकते हैं, बैंक भी डेटाबेस तैयार कर सकते, कॉरपोरेट भी इदां दा डेटाबेस तैयार कर सकते हैं। सो बेसिकली गॉफर सर्विस जिद्दां मैं पहलां दस्सिया कि करदे की आ कि इहदे नाल असीं डेटा नूं डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, सर्च भी कर सकते हैं, रिट्रीव भी कर सकते हैं डॉकूमेंट्स नूं। ये डॉकूमेंट का एक डेटाबेस जिहड़ा तैयार करता है। सो दैट्स मीन तीनों ऑप्शन जिहड़े साडे करैक्ट हैगे आ। सो ये साडा आंसर आ जाएगा। नैक्सट क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग रैफरेंस टू द इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस के नाल असीं राइट ऑप्शन जिहड़ा मैच करना। इमेज स्कैनर की हुंदा जी, ये बेसिकली फ्लैट बैड। इमेज स्कैनर जिहड़ा फ्लैट बैड हुंदा है, इस तरह ही फिर साडी इमेज जिहड़ी आ वो स्कैन हुंदी है। सैकंड माउस जिहड़ा की है, माउस एक ऑप्टिकल डिवाइस है। इलैक्ट्रॉनिक पैन जिहड़ा ये साडा एक लाइट पैन का हिस्सा होंदा। सो दैट्स मीन जिहड़ा साडा राइट ऑप्शन आएगा इट इज़ 3। तीनों तुसीं याद कर लेने आ। इमेज स्कैनर फ्लैट बेड, माउस इज़ अ ऑप्टिकल डिवाइस एंड इलैक्ट्रॉनिक पैन इज़ अ लाइट पैन। ठीक है जी। नैक्सट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करैक्ट। करैक्ट के बारे देखना है। फायरवॉल कैन बी कंबीनेशन ऑफ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। फायरवॉल जिहड़ी है वो सॉफ्टवेयर ही हो सकता है तो हार्डवेयर भी हो सकता है, बिल्कुल जी हो सकता है। सो ये सानू कोई भी क्वेश्चन नहीं है। फायरवॉल जिहड़ा उहदे विच हार्डवेयर भी असीं यूज़ करते हैं एंड सॉफ्टवेयर भी यूज़ करते हैं।
Firewall is normally installed on service server or router. So firewall ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? Firewall ਜਿਹੜਾ basically ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ wall ਹੈ, ਜਿਸ ਜਿੱਦਾਂ for example ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ, ਘਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਨਾ ਕਰ ਪਾਏ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਫਾਇਰਵਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਾਇਰਵਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਐਂਡ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਾਇਰਵਾਲ ਇਜ਼ ਨਾਰਮਲੀ ਇੰਸਟਾਲ ਔਨ ਸਰਵਰ ਐਂਡ ਰਾਊਟਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਵਰ ਅਤੇ ਰਾਊਟਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। List of the website can be listed in the firewall table, restricting unwanted program to access the system. ਜਿੱਦਾਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਓਪਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਓਪਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫਾਇਰਵਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਾਇਰਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਰੇਮਵਰਕ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਮੀਨ ਤਿੰਨੋਂ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਰਵਾਲ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਨੇ। ਸੋ ਫੋਰਥ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਆ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਇਨ ਕੁਐਲਿਟੀ ਕੀਬੋਰਡ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਲਿਟੀ ਹੈ ਕੀਬੋਰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੀਬੋਰਡਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਬਟਨ ਜਿਹੜੇ ਆ 112 ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਈਆਂ ਦੇ 108 ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਬਟਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨੋਰਮਲ ਜਿਹੜਾ ਕੀਬੋਰਡ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ F1 ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, F2 ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, F3 ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀਜ਼ ਨੇ। ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀਬੋਰਡ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਟੋਟਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀਜ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਲਿਟੀ ਕੀਬੋਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਟੋਟਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀਜ਼ ਦੀਆਂ 12 F12 ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। F12 ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਨੈਕਸਟ, how you can protect your system from Trojan horses and backdoors. Trojan horses and backdoor ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਾਲਵੇਅਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਲਵੇਅਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਸਟੇ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਸਸਪੈਕਟ ਵੈਬਸਾਈਟ ਐਂਡ ਵੈਬ ਲਿੰਕ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵੈਬ ਲਿੰਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਪਨ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਸੈਕਿੰਡ, ਸਰਫ ਔਨ ਵੈਬ ਕੌਸ਼ੀਅਸਲੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੈਬ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਬ 'ਤੇ ਸਰਚਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਓਪਨ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋਣ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹ ਬਣਾਏ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਡਿਟੇਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਔਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਤਾਂ ਡਿਸਟਰੋਏ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਲੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਵੈਬ ਲਿੰਕ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰਹੀਏ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਚਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੌਸ਼ੀਅਸਲੀ ਕਰੀਏ, ਇੰਟੈਂਟਿਵਲੀ ਕਰੀਏ, ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸੀਏ। ਸੋ ਬੋਥ 1 and 2 ਆਰ ਦੀ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ। ਨੈਕਸਟ, ਵਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਆਫ GPS? GPS ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ GPS ਹੈਗਾ ਜੀ? ਇੰਡੀਆ ਦਾ GPS ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। USA ਦਾ GPS ਹੈ। ਅਸੀਂ GPS ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ GPS ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗਲੋਬਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ GPS ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? IRNSS। ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗਲੋਨਾਸ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਈਡੂ ਆ, ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਗਲੋਬਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਇਜ਼ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਆਫ GPS। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ, ਡਿਜੀਟਲ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ 1965 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਵਪਾਰਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਨੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਨੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਲਈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੀ ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਮਿਨੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਬਣਿਆ ਸੀ 1965 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਡਿਜੀਟਲ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਈਕਰੋਸੋਫਟ ਨਹੀਂ ਭਰ ਦੇਣਾ ਉੱਥੇ ਕਿ ਮਾਈਕਰੋਸੋਫਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ। ਮਾਈਕਰੋਸੋਫਟ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਫੇਮਸ ਹੈ, ਬਟ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਫੇਮਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਡਿਜੀਟਲ ਮਿਨੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ 1965 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ ਕਿਹੜਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? ਸੋ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ PDP-8। ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। PDP-8 ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਾਡਾ ਮਿਨੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। Next question, in context of operating system, dash is a situation in which a set of process wait indefinitely
for event because each of the event can be caused only by the other processor in the set। ਜਿੱਦਾਂ for operating system ਤੇ ਲਾਈਨ ਲੰਬੀ ਲੱਗ ਜੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲੱਗ ਗਈ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲਾਈਨ ਲੱਗ ਗਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਇੱਦਾਂ ਜੀ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਹੋ ਜੇ। ਲਾਈਨ ਲੰਬੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੇਟ ਕਰੋ ਵੇਟ ਕਰੋ ਵੇਟ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡੈਡਲੌਕ। ਡੈਡਲੌਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਫਸ ਜਾਵੇ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਡੈਡਲੌਕ। ਡੈਡਲੌਕ ਇਜ਼ ਦੀ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ। ਡੈਸ਼ ਇਜ਼ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਡੇਟਾ ਦੈਟ ਕੈਨ ਬੀ ਸਟੋਰ ਔਨ ਅ ਗਿਵਨ ਲੈਂਥ ਆਫ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਟੇਪ। ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਟੇਪ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਡੇਟਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਡੈਂਸਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਡੇਟਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਡੈਂਸਿਟੀ ਮੀਨਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਟੇਪ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਸ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਡੇਟਾ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਡੇਟਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਡੈਂਸਿਟੀ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਉਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਡਿਸਕ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ, ਟਾਕ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ਨੈਟ ਨਿਊਜ਼ ਗਰੁੱਪ। ਟਾਕ ਇਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਵਿਚ ਆਫ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ। ਸੋ ਯੂਜ਼ਨੈਟ ਨਿਊਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਯੂਜ਼ਨੈਟ it is a kind of discussion group where people can share views on the topic of their interest. The article posted to news group become the available to all reader. ਸੋ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ਨੈਟ ਨਿਊਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਰਟੀਕਲ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਟਾਕ ਆਪਸ਼ਨ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਕਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਜੀ? ਟਾਕ ਆਪਸ਼ਨ। ਜਿਹੜਾ ਟਾਕ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਂ ਡਿਬੇਟ ਲਈ। ਟਾਕ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਬੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਵਿਚ ਆਫ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ ਅਬਾਊਟ ਦੀ ਗੋਫਰ। ਗੋਫਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਡੇਟਾ ਸਰਚਿੰਗ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। So full form of CWIS is a campus wide information server. CWIS ਦੀ full form ਕੀ ਹੈ? campus wide information server। ਇਹ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੋਫਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, Veronia is used to access all Gopher space for a search and also use other search engine features. ਸੋ ਵਿਰੋਨੀਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਫੀਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸਰਚ ਇੰਜਨ ਦੀ ਫੀਚਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈਬ ਪੇਜ ਦੇ ਲਈ ਸਰਚ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਟ੍ਰਿਕੀ ਐਂਡ ਨਾਟ ਅ ਕਾਮਨ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬਟ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। CWIS ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੈਂਪਸ ਵਾਈਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਰਵਰ ਐਂਡ ਵਿਰੋਨੀਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਐਕਸੈਸ ਦੀ ਆਲ ਗੋਫਰ ਸਪੇਸ। ਗੋਫਰ ਸਪੇਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਨੀਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬੋਥ 1 and 2। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਵਿਚ ਆਫ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਲਿਡ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵਿਊ ਟਾਈਪ ਇਨ MS PowerPoint 2019। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਵੈਲਿਡ ਅਸੀਂ ਵਿਊ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਊ ਮਤਲਬ ਦੇਖਣਾ। ਵੈਬ ਲੇਆਊਟ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਲੇਆਊਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪੇਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਹਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਦੇਖੀਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਰੀਡਿੰਗ ਵਿਊ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸੈਕਿੰਡ ਇਜ਼ ਦੀ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ, ਵਿਚ ਆਫ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਟਰੂ ਅਬਾਊਟ ਦੀ ਇਨਪੁਟ ਡਿਵਾਈਸ। ਇਨਪੁਟ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਪੁਆਇੰਟ ਐਂਡ ਡਰਾਅ ਡਿਵਾਈਸ ਕੀਬੋਰਡ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਪੁਆਇੰਟ ਐਂਡ ਡਰਾਅ ਡਿਵਾਈਸ ਆਪਾਂ ਕੀਬੋਰਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਡੇਟਾ ਸਕੈਨਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸ, ਸਕੈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਟਰੈਕ ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਟਰੈਕ ਬਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੇਮਸ ਵਗੈਰਾ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਪੁਆਇੰਟ ਐਂਡ ਡਰਾਅ ਡਿਵਾਈਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਊਸ ਨੂੰ, ਕੀਬੋਰਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਿਵਾਈਸ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਸੋ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਨਸਰ ਨੇ ਉਹ ਗਲਤ ਨੇ। ਨੀਦਰ 1 and not 2 ਆਰ ਦੀ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ,
माइक्रोफोन इज एन माइक्रोफोन की है आउटपुट डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस है, प्रोसैसिंग डिवाइस है। माइक्रोफोन असी जो असी माइक्रोफोन लगाने इट इज़ आ इनपुट डिवाइस। जिमें मैं हुणे अपनी जी वीडियो जी रिकॉर्ड कर रहा वो मैं माइक्रोफोन यूज़ किया हुआ। सो माइक्रोफोन के नाल मेरी आवाज़ जी वीडियो के जा रही है, कंप्यूटर के स्टोर हो जाएगी। सो वीडियो बनेगी तो सुनोगे। सो दैट्स मीन माइक्रोफोन जी एक इनपुट डिवाइस होंगी है। नैक्सट क्वेश्चन, स्पीड ऑफ CPU डायरैक्टली डिपेंड्स अपॉन। जी CPU की स्पीड है, CPU की है जी सेंट्रल प्रोसैसिंग यूनिट, ये तो पता ही है। ये भी तुसी बहुत हुण तो अक चुके होगे सुन के कि CPU कंप्यूटर का ब्रेन है। कंप्यूटर का जोड़ा ब्रेन है वह कहने CPU। सो CPU की जी स्पीड है वो कितने डिपेंड करती है, क्लॉक स्पीड पर। जो कंप्यूटर का क्लॉक स्पीड है उस पर CPU की स्पीड जी डिपेंड करती है। नंबर ऑफ रजिस्टर ये भी नहीं तुसी लिख देना। नंबर ऑफ प्रोसैसिंग, कई बार ऑप्शन इदां दा लगता है कि इट इज़ वेरी टैक्नीकल तो यही आंसर होना, बट आंसर जोड़ा वो कई बार नहीं भी होंदा। सो ये जो आंसर है इट इज़ अ कंप्यूटर क्लॉक स्पीड। ये सानू एज इट इज याद करना पड़ेगा। 3 इज़ दी राइट आंसर। नैक्सट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लासिफिकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन देयर फीचर। सो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है या तो मल्टी प्रोसैसर हो सकता है, मल्टी यूजर हो सकता है, मल्टी प्रोग्राम हो, मल्टी कर्नल जोड़ा ऑप्शन ए गलत है। सो 4th इज़ दी राइट ऑप्शन, ए इज़ दी क्लासिफिकेशन नहीं है। नेक्स्ट, in which technology a processor chip has multiple cooler running more energy efficient processing cores instead of one increasingly powerful one। so basically एक असी जे processor chip use करिए सो ਉਹਦੀ जगह ਤੇ ਅਸੀਂ multiple cooler running more energy efficient processing core instead of one increasingly powerful one। सो ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੀ जगह ਤੇ बहुत सारे processing core ਜਿਹੜੀ यूज़ कर ਲੈਂਦੇ ਆ, ठीक है जी, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ मल्टी कोर। ओके जी, जिवें नेम तो ही असी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मल्टी कोर जिहड़ा आ उहदे विच असी बहुत सारी प्रोसैसिंग चिप जिहड़ियां वो यूज़ करते हैं। नैक्सट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द टाइप ऑफ सिफर। सिफर बेसिकली हुंदा की है, सब तो पहला सिफर का मीनिंग की है। सिफर इज़ अ मैथड ऑफ राइटिंग इन विच अ सीक्रेट पैटर्न ऑफ अ पर्टिकुलर सैट ऑफ लैटर और सिंबल इज यूज टू रिप्रजेंट अदर लैटर सिंबल एक्सेट्रा। सो एक तरह के नाल इस तरह का वे जिहदे नाल असीं सीक्रेट पैटर्न जिहड़ा वो क्रिएट करते हैं। जिवें फोन का एक पैटर्न हुंदा है, जो असीं पैटर्न असीं करते हैं साडा फोन खुल जाता है। सो इस तरह इहनूं असीं कहने सिफर। सो साडे कोल क्वेश्चन की विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ सिफर। सिफर किहड़ा आ, सबस्टिट्यूशन सिफर, ज़्यादा सबस्टिट्यूशन लिख दो, एक ए का रख दो बी तो बी का रख दो ए, इदां हो गया। ट्रांसपोजिशन सिफर, ठीक है जी, इत्थों तुहानूं कोई ना कोई जिहड़ा कोड रख दिता गया, जो असीं ट्रांसपोर्ट किया उसनूं उस पर्टिकुलर इनफॉर्मेशन नूं उत्थे उन्होंने कोड जिहड़ा लगाया तो फिर असीं वो खुल गया। सो दोनों ऑप्शन जिहड़े सिफर दे ये बिल्कुल सही है। सो ये तुसीं अपने माइंड विच रखना है कि सिफर हुंदा की है, इट इज़ अ मैथड ऑफ राइटिंग इन विच सीक्रेट पैटर्न ऑफ अ पर्टिकुलर सैट ऑफ लैटर। सो पर्टिकुलर डेटा उहदा कोई सीक्रेट असीं पैटर्न जिहड़ा जनरेट करते हैं वो आपां यूज़ करते हैं। नैक्सट, what is the full form of MGCP in voice over internet protocol। so MGCP the full form की है, media gate control protocol। it is a right option, so 3rd option is the right answer। next question, vacuum tube computer were known as। जिद्दां असीं पहलां भी गल कीती सी वैक्यूम ट्यूब असीं यूज़ कीतियां सी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर दे विच। इस तो पहला क्वेश्चन है असीं ट्रांजिस्टर असीं कित्थे यूज़ कीते। सो ट्रांजिस्टर जिहड़े आपां यूज़ कीते सी सैकेंड जनरेशन कंप्यूटर दे विच, इहदे भी सानूं कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू अबाउट द इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस के नाल रिलेटेड किहड़ी जिहड़ी स्टेटमेंट है वो ट्रू है। इमेज स्कैनर बेसिकली पहला भी इस गल की फ्लैट बेड बेस्ड डिवाइस। सो माउस जिहड़ा इट इज़ अ ऑप्टिकल डिवाइस। तो दोनों के दोनों ऑप्शन जिहड़े बिल्कुल सही ने, सही मैच किए गए हैं, इन्हां विच कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सो दैट्स मीन ये राइट ऑप्शन हो जाएगा बोथ 1 and 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट अ टाइप ऑफ मैगनैटिक टेप। मैगनैटिक टेप ये कि टाइप नहीं है। 4mm डिजिटल ऑडियो टेप, इट इज़ अ मैगनैटिक टेप। 1/2 inch टेप कार्ट्रिज, इट इज़ अ मैगनैटिक टेप।
half inch tape reel, it is a magnetic tape, but 1/3 inch streamer tape, it is not a magnetic tape. So A option ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਵਿਚ ਆਫ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਦੀ ਨੋਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਟੇਪ। ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਟੇਪ ਦੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਇੱਥੇ ਐਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮਿਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਿਲੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਰਿਫਰੈਸ਼ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਮੈਮਰੀ ਨੂੰ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਯਾਦ ਰਹਿਣ, ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਜੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਲਗਾ ਦਿਓ। ਸੋ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਕਲਾਸਿਸ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦਈਏ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 9780466512, ਇਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਕਲਾਸਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਕਲਾਸਿਸ ਦੀ ਐਪ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਮਿਲੇਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਸੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਪਰਪਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਕਸੀਮਮ ਹੈਪੀਨੈਸ, ਮੈਕਸੀਮਮ ਬੈਨੀਫਿਟ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਸਕਸੈਸ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਕਲਾਸਿਸ ਦੀ ਸਕਸੈਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ।